नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिहार सिविल कोर्ट में 4 पदों के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है, जिनमें 4 पद स्टेनोग्राफर, क्लर्क, कोर्ट रीडर और पीयून के थे। हमने उस वीडियो में बात किया था कि कोर्ट क्लर्क के लिए 3325, स्टेनोग्राफर के लिए 1562 सीट, कोर्ट रीडर के लिए 1132 सीटें और पीयून के लिए 1673 सीटें। उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि कोई भी कैंडिडेट अगर चाहें तो एक से ज़्यादा पदों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि उसके नोटिफिकेशन में लिखा था कि कोई भी कैंडिडेट मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ गया है और हम एक एक करके इन चारों पोस्ट के विषय में जानेंगे। कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या होगा, इन सब के विषय में एक एक करके जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्लर्क का डिटेल्ड नोटिफिकेशन। जो विज्ञापन आज इशू किया गया क्लर्क का, विज्ञापन संख्या 1/2022, इसके हर एक पहलू को ध्यान से समझते हैं, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। चलिए अब देखते हैं क्लर्क का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट नंबर 1/2022 क्लर्क का नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 13 सितंबर को ये रिलीज़ किया गया है। इसमें दिया गया है कि क्लर्क के लिए 3325 सीट्स हैं, जो लेवल 4 का है, यानी काफ़ी अच्छी सैलरी भी रहने वाली है आपकी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/9 को शुरू होंगे और 20/10 तक ये चलेंगे, यानी 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। क्वालिफ़िकेशन पे अगर नज़र डालें तो बैचलर्स डिग्री होने ज़रूरी है, यानी जिनके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए और अच्छे कैरेक्टर के होने चाहिए। तो बेसिक ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन याद रखना है कि बैचलर्स जो भी हैं वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। फॉर्म फिल करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है, जो इंटरव्यू के समय या आगे के समय में काम आएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना है ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले कि जब भी हम फॉर्म भरने जाएं तो पहले एक डिक्लेरेशन जो यहाँ दिया गया है, इस डिक्लेरेशन को एक वाइट पेपर पे लिख लेना है अपने हैंड राइटिंग में, उसे स्कैन करके रखना है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय इसे अपलोड करना होगा। तो जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में, ये दोनों ही भाषा में दिया गया है। इसके अलावा कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर ब्लैक इंक में, ये दोनों ही रखना है। एज लिमिट पे अगर देखें तो मिनिमम 21 ईयर है सारे कैटेगरीज के लिए और मैक्सिमम है अनरिजर्व मेल के लिए 37 ईयर 37 साल, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल, बैकवर्ड क्लास के मेल और फीमेल दोनों के लिए मेल के लिए 40 साल, फीमेल के लिए 40 साल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेल फीमेल दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 साल रखी गई है। तो जिनका भी उम्र 21 साल और 37 साल के बीच है मेल कैंडिडेट, वो सारे भर सकते हैं। अनरिजर्व महिलाओं के केस में 21 से 40 के बीच भर सकते हैं। बीसी और ईबीसी के केस में 21 से 40 के बीच, एससी एसटी के केस में 21 से 42 के बीच के लोग भर सकते हैं। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो परमानेंट रेसिडेंट होंगे बिहार के, यानी बिहार के अस्थायी निवासी को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो पहले से किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेने की ज़रूरत होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। अब देखते हैं इसका एग्जामिनेशन फ़ी। जनरल कैंडिडेट BC, EBC और EWS के लिए 800 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप की बात की जाए तो उन्हें 400 रुपये एग्ज़ाम फीस देने होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, दूसरा रिटन टेस्ट होगा 90 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। ध्यान ये रखना है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट केवल स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी प्रीलिम्स के मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट के लिए
रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो देखते हैं सिलेबस क्या है। रिटन टेस्ट में और जो प्रीलिमिनरी टेस्ट में पूछा जाएगा वो सिलेबस सेम है। रिटन टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से 20 मार्क्स, जिसमें लेटर राइटिंग होगा, एसे होगा, प्रिसाइज यानी संक्षेपण होगा, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी होगा। हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर से 20 मार्क्स हैं, जिसमें लेटर राइटिंग, एसे, संक्षेपण, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ होगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 15 मार्क्स होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स 10th लेवल का होगा, 10 मार्क्स होंगे। रीजनिंग से 10 मार्क्स पूछे जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर से 15 मार्क्स पूछे जाएंगे। बेसिक्स कंप्यूटर में 15 मार्क्स, कंप्यूटर के हिस्ट्री से, कंप्यूटर के जो टर्मिनोलॉजी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीविएशंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में सिलेक्टेड कैंडिडेट मेंस के लिए बैठेंगे, जो रिटन एग्ज़ाम होगा, और 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इन दोनों के अंकों के जोड़ के आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इस तरह से हमने इस पूरे प्रोसेस को जाना। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है आपके मन में तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2 2022 पे, स्टेनोग्राफर के लिए। ये है हमारा नोटिस नंबर 2 2022, पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर 1562 पोस्ट है। ये भी लेवल 4 का है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें भी रहने वाली है। ऑनलाइन करने का डेट सभी पोस्ट के लिए सेम है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री होने चाहिए, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए, मेडिकली फिट और अच्छे कैरेक्टर के होने चाहिए। तो 2 एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस जो इसमें मांगा जा रहा है वो है स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट ज़रूरी है और कंप्यूटर टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जबकि हमने देखा कलर के लिए केवल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी डिक्लेरेशन आपको देना होगा, जिसे ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। उम्र सीमा मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम अनरिजर्व मेल के लिए 37, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40, BC EBC के मेल फीमेल दोनों के लिए 40, SC ST के लिए 42 साल। जो परमानेंट रेसिडेंट होंगे बिहार को, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। एग्जामिनेशन फीस SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 400, बाकी सभी के लिए 800 है। इसमें भी 3 स्टेज होंगे, जिसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्टेनोग्राफी और वाइवा टेस्ट होंगे। प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप रिटन और इंटरव्यू में जाएंगे। रिटन टेस्ट 90 मार्क्स के होंगे और इंटरव्यू 10 मार्क्स का। रिटन टेस्ट का सिलेबस पे अगर नज़र डालें तो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड, एडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस होंगे। हिंदी ग्रामर से भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, सामान्य वाक्य शुद्धि, वर्तनी जांच, लोकोक्ति मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करें तो टोटल 10 सवाल पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस के विषय में सवाल रहेंगे। मैथमेटिक्स से 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, जो क्लास 10th लेवल का होगा। इसके अलावा कंप्यूटर से 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, बट ये श्योर नहीं आप रहेंगे कि 40% आने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं और कितनी वैकेंसी है।
इसके अलावा स्किल टेस्ट देना होगा स्टेनोग्राफी के केस में। तो शॉर्ट हैंड इंग्लिश में 25 मार्क्स का होगा, हिंदी शॉर्ट हैंड 25 मार्क्स का, कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश 15 मार्क्स का और कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश हिंदी 15 मार्क्स का। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मार्क्स का। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में MS वर्ड, MS एक्सेल और इंटरनेट सर्फिंग की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा टाइपिंग की बात करें तो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए और हिंदी के केस में 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और शॉर्ट हैंड लिखने की क्षमता 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 60 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। मिनिमम 95% शॉर्ट हैंड और 90% एक्यूरेसी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लोग स्टेनोग्राफी के लिए भरने चाहते हैं कि स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब हम तीसरे एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं। तो अब तक हमने बात किया क्लर्क और स्टेनोग्राफर के विषय में। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट नंबर 3 2022, पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। ये भी लेवल 4 का पोस्ट है। टोटल 1132 सीटें हैं। ऑनलाइन भरने की तिथि 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक है। बैचलर्स डिग्री चाहिए, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए और अच्छे कैरेक्टर के। तो हमने देखा कि क्लर्क के लिए केवल बैचलर्स डिग्री चाहिए थे और कंप्यूटर टाइपिंग की कोई अनिवार्यता नहीं थी। कंप्यूटर नॉलेज चाहिए था, यहाँ कंप्यूटर टाइपिंग होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में सर्टिफिकेट होने चाहिए। डिक्लेरेशन हिंदी या इंग्लिश में आपको लिख कर देना होगा। एज, जैसा कि हमने क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए बात किया, सेम रहने वाला है। फ़ी भी सेम रहने वाला है। टेस्ट प्रिलिमिनरी, रिटन और इंटरव्यू ये होंगे। अगर टेस्ट का सिलेबस पे देखें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से 20 मार्क्स आएंगे, जिसमें लेटर राइटिंग, एसे, प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी। जो क्लर्क का सिलेबस है कमोबेश वही सिलेबस है। हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर में 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, सामान्य वाक्य शुद्धि, वर्तनी जांच, लोकोक्ति मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करें तो 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब से रिलेटेड। मैथ में 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे जो क्लास 10th लेवल का होगा, जैसे बोर्ड मास बेस्ड, सिंपल कैलकुलेशन होंगे, टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड, टाइम और वर्क यानी समय और कार्य से रिलेटेड, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। रीजनिंग में 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, साइलोगिज्म, रैंकिंग टेस्ट, ये सब होंगे। कंप्यूटर से 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीविएशंस, कंप्यूटर्स के फंक्शंस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट जो होगा उसमें आप हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। हिंदी में 50 मार्क्स और इंग्लिश के कंप्यूटर टाइपिंग का 50 मार्क्स होगा। हिंदी के लिए 40 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश के लिए 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 90% एक्यूरेसी, आइदर हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप टाइपिंग करते हैं एक्यूरेसी 90% होना चाहिए। तो ये था डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट कोर्ट रीडर से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे चौथे एम्प्लॉयमेंट नोटिस का, जिसमें प्यून से रिलेटेड बातें करेंगे। अब हम विज्ञापन संख्या 4 2022 जो प्यून पोस्ट के लिए है उस पर नज़र डालते हैं।
टोटल 1673 पोस्ट है। लेवल 1 की वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तिथि 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक। क्वालिफ़िकेशन को अगर देखें तो क्लास 10th पास होना चाहिए, जबकि क्लर्क, स्टेनोग्राफर, इन सब में ग्रेजुएशन चाहिए था। पियून के केस में मैट्रिक यानी क्लास 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकली फिट और अच्छे कैरेक्टर के होने चाहिए। इंग्लिश या हिंदी में डिक्लेरेशन को ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा। उम्र सीमा जैसा कि क्लर्क के केस में देखें सेम उम्र सीमा यहाँ भी है। रिजर्वेशन परमानेंट रेसिडेंट जो होंगे बिहार के, केवल उन्हीं को मिलेगा। एग्ज़ाम फी की अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 300 रुपये और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 600 रुपये निर्धारित है। एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में 85 मार्क्स के होंगे, जिसमें 30 क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इंटरव्यू 15 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 6 नंबर लाने। रिटन टेस्ट की सिलेबस की बात करें तो हिंदी से 35 मार्क्स, इंग्लिश से 15 मार्क्स और मैथमेटिक्स से 35 मार्क्स होंगे। इंटरव्यू की बात करें तो जनरल अपीयरेंस पे 2.5 मार्क्स मिलेंगे, क्वालिफिकेशन के पे 12.5 मार्क्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस पे 2.5 मार्क्स मिलेंगे और जॉब नॉलेज पे 2.5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 10 का वेटेज किया जाएगा। तो इस तरह से हमने चारों ही पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन को काफ़ी डिटेल में देखा। कि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में दें, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार फिर से आपको बता दें कि इन 4 पोस्ट में आप जिनके लिए भी एलिजिबल हैं आप भर सकते हैं। आप चाहें तो एक से अधिक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह के और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और